नमस्कार, मैं उषिता, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 मई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अकुशल से अति कुशल श्रमिकों तक बढ़ा वेतन, नियम तोड़ने पर कंपनियों पर लगेगा 50,000 तक का जुर्माना। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों में शुरू हुए करियर सूचना केंद्र, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेगी निःशुल्क किताबें, युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में करेगी मदद। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पत्थर खनन नीति में बदलाव, अब सभी खनन भूखंडों की ई नीलामी से होगी बंदोबस्ती। बीपीएससी का बड़ा अपडेट, सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए 18 मई से 27 मई तक दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया होगी शुरू, केवल चयनित अभ्यर्थी ही ले सकेंगे भाग। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत बिहार में शहरी प्रशासन होगा डिजिटल, प्रॉपर्टी टैक्स समेत अन्य 19 सेवाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होगी उपलब्ध, पारदर्शिता और सुविधा में बढ़ोतरी होगी। विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद बिहार सरकार ने नया टैरिफ प्लान किया तैयार, क्षतिग्रस्त स्पैम की मरम्मत के लिए टेक्निकी टीम तैनात, समांतर बन रहे नए गंगा पुल को दिसंबर से चालू करने का लक्ष्य। बिहार के वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी ने आईपीएल में मचाया धमाल, 15 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए 404 रन बनाए, कपिल देव ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। आरआरबी एएलपी भर्ती 2026 15 मई से शुरू होंगे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होकर के 14 जून तक चलेगी। इसके लिए उम्मीदवार के पास 10वीं पास और आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल में 3 वर्ष से डिप्लोमा होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में सीबीटी 1, सीबीटी 2, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। शुरुआती सैलरी 19,900 रुपए प्रति माह होगी। साथ में डीए, एचआरए, पेंशन और मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। आवेदन rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। अगर आप भी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर जाकर के फ्री मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करें। 18 मई से शुरू होगा दस्तावेज सत्यापन, बीपीएससी नीति जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। कुल 88 पदों पर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना और बेगूसराय में नियुक्ति होगी। अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 18 मई से 27 मई तक किया जाएगा और केवल सूची में शामिल उम्मीदवार ही इसमें भाग ले सकेंगे। सत्यापन के दौरान फोटोयुक्त पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बीए, एमएस और पीजी डिग्री, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी और सभी दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित प्रतियां अनिवार्य है। अनुपस्थित या फिर अपूर्ण दस्तावेज वाले उम्मीदवारों का आवेदन रद्द हो सकता है, इसलिए समय पर उपस्थित होना जरूरी है। बिहार में शहरी प्रशासन होगा पूरी तरह डिजिटल। बिहार सरकार ने शहरी प्रशासन को डिजिटल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के तहत 119.90 करोड़ रुपए की लागत से सभी नगर निकायों में ई गवर्नेंस सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके जरिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 19 प्रकार की नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान, जल सीवरेज कनेक्शन और अन्य मृत्यु प्रमाण पत्र। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और काम में देरी खत्म होगी। कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार का सख्त कदम, ई नीलामी से होगा खनन। बिहार सरकार ने पत्थर खनन नीति में बड़ा बदलाव करते हुए रॉयल्टी दर 500 रुपए प्रति घन मीटर तय की है, जो पहले 60 से 85 थी। अब सभी खनन भूखंडों की बंदोबस्ती ई नीलामी के जरिए होगी ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। राज्य में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर की कमी और झारखंड पर निर्भरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में केवल 4 खदानें सक्रिय हैं। नई व्यवस्था से राज्य की आय बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और खनन प्रणाली अधिक संगठित और पारदर्शी होगी। विक्रमशिला पुल हादसे के बाद नया ट्रैफिक प्लान तैयार। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन क्षतिग्रस्त होने के बाद बिहार सरकार ने स्थिति स्पष्ट की। टेक्निकी टीमों को मरम्मत के लिए लगाया गया है और जल्द ही यातायात बहाल करने की बात कही गई। सरकार ने बताया कि सेतु के समांतर बन रहे नए पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। इसका संचालन दिसंबर से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया, जिससे क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा। हादसे के बाद उच्च स्तरीय बैठक हुई और जांच और मरम्मत के निर्देश दिए गए। समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। बिहार सरकार ने तय की नई मजदूरी दरें।
बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2026 के न्यूनतम मजदूरी दर लागू करने का निर्णय लिया, जो सभी कामगारों का अधिकार होगा। इसके तहत अकुशल श्रमिकों को 436, अर्धकुशल को 452, कुशल को 551 और अति कुशल श्रमिकों को 672 प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मजदूरी का भुगतान न करने वाली कंपनी या संस्था पर 50,000 का जुर्माना लगेगा। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी साझा की। अधिक जानकारी और शिकायत के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। रेलवे अस्पतालों में लागू होगी पेपरलेस स्वास्थ्य व्यवस्था। रेलवे बोर्ड ने देश के 128 रेलवे अस्पतालों और 582 हेल्थ यूनिटों में पूरी तरह पेपरलेस उपचार प्रणाली लागू करने का फैसला किया। अब रेल कर्मी, पेंशनर और उनके आश्रित UMID कार्ड और HMIS ऐप के जरिए इलाज से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे इलाज, दवा वितरण और रेफरल प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। मरीजों के रिकॉर्ड देश के किसी भी रेलवे अस्पताल में आसानी से उपलब्ध होंगे। 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को कैशलेस सुविधा मिलेगी। गंभीर बीमारियों के लिए डिजिटल रेफरल सिस्टम लागू होगा, जिससे उपचार अधिक तेज और पारदर्शी होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना को मिल सकता है 5 स्टार। पटना सहित देश भर के नगर निकायों में स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा, जिसमें नागरिक फीडबैक, फील्ड असेसमेंट और GFC-ODF प्रमाण शामिल है। इस बार थीम स्वच्छता की नई पहल बढ़ाए हाथ करे सफाई साथ है। पटना नगर निगम ने कचरा प्रबंधन, STP संचालन, बर्तन बैंक, थैला बैंक और RRR सेंटर जैसे कई सुधार किए हैं। मंदिरी नाला परियोजना और गंगा स्वच्छता में भी काम हुआ। 53 शौचालयों और विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन हो रहा। नियम को बेहतर रैंकिंग, 5 स्टार, GFC और टॉप 20 में स्थान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों में शुरू हुए करियर सूचना केंद्र। बिहार सरकार ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सभी नियोजनालयों और 5 विश्वविद्यालयों में करियर सूचना केंद्र शुरू किए। इन केंद्रों पर निःशुल्क अध्ययन सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। यह सुविधा पटना, मगध, तिलका मांझी, BR अम्बेडकर और मिथिला विश्वविद्यालय में भी है। अभ्यर्थी टोल फ्री नंबर 1800-296-5656 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या नजदीकी नियोजनालय से संपर्क कर सकते हैं। यह पहल युवाओं को रोजगार और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगी। PPU में 1,30,000 सीटों पर समर्थ पोर्टल से होगा नामांकन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत इस सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। कुल 1,30,000 सीटों पर नामांकन होगा, जिसमें 1,10,000 UG और लगभग 20,000 PG सीटें शामिल है। 200 से अधिक कॉलेजों में पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। छात्र अपने नजदीकी कॉलेज का चयन कर सकेंगे और मेरिट के आधार पर आवंटन होगा। आवेदन के बाद मेधा सूची जारी की जाएगी। जरूरी दस्तावेजों में 10वीं 12वीं मार्कशीट, माइग्रेशन, जाति और EWS प्रमाण पत्र शामिल है। नामांकन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड। दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही। अप्रैल माह में 74,000 से अधिक यात्रियों ने यात्रा की और 464 उड़ानों का संचालन हुआ, जिनमें औसतन 88% सीटें भरी रही। 26 अप्रैल को सबसे अधिक 2,961 यात्रियों ने सफर किया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानों ने मांग बढ़ाई। गर्मी की छुट्टियों और शादी सीजन का भी असर रहा। 2020 में शुरू हुई यह सेवा अब मिथिला क्षेत्र के व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ावा दे रही। एसी के समय पर सर्विसिंग क्यों है बेहद जरूरी। एसी आज गर्मी से राहत का सबसे जरूरी साधन बन चुका है, लेकिन इसके सुरक्षित उपयोग को लेकर के जागरूक रहना भी जरूरी है। हाल के वर्षों में एसी में आग लगने और ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई, जिनसे लोगों की चिंता बढ़ी। एसी में खराब सर्विसिंग, पुरानी या कमजोर वायरिंग और वेंटिलेशन की कमी इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। समय पर मेंटेनेंस न होने से कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता, जिससे खतरा पैदा हो सकता। विशेषज्ञों के अनुसार एसी को लगातार चलाया जा सकता है, लेकिन नियमित सर्विसिंग, सही वायरिंग और गैस लीक की जांच बेहद जरूरी है। सुरक्षित उपयोग से जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बीपीएससी TRE 3 रिजल्ट जारी, 10 अभ्यर्थियों को मिली राहत। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने पटना हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए TRE 3 परीक्षा से जुड़े 10 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया। इनमें कक्षा 1 से 5 के 8 और सामाजिक विज्ञान के 2 अभ्यर्थी शामिल है। इन्हें नवादा, समस्तीपुर, खगड़िया, कैमूर, शेखपुरा, मुंगेर, बांका और अररिया जिलों में नियुक्त किया गया। आर्थिक अपराध इकाई की जांच के कारण कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया था, जिन्हें
सील्ड कवर में रखा गया था। अब अदालत के आदेश के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ी है और बाकी मामलों पर निर्णय लंबित है। 2 लाख से अधिक किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। आधार और पीडीएस डाटाबेस मिलान में 2,45,000 ऐसे लाभुक पाए गए जिनके परिवार के 1 से अधिक सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे लाभुकों का भुगतान रोकने और भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा 1,30,000 किसानों का आधार सीडिंग और एनपीसीआई लंबित है, जिससे भुगतान रुक सकता है। राज्य में कुल 73,34,000 लाभुक है। 4,63,000 लोगों का अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। 17 मई के बाद पटना जू में दिखेंगे नए जानवर। पटना जू में पर्यटकों के लिए आकर्षक बढ़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली और रोहतक से कई नए जानवर लाए गए। इनमें सबसे खास सफेद बाघीन होगी, जो प्रमुख आकर्षण बनेगी। इसके अलावा संगाई हिरन, सफेद काला हिरन, रोजी पेलिकन, पेटेंट स्टॉक, ग्रीन इगुआना और सिल्वर फिजेंट शामिल है। सभी जानवरों को फिलहाल क्वारंटाइन में रखा गया है और उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यह आदान प्रदान हुआ। 17 मई के बाद इन्हें आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जू की रौनक और बढ़ जाएगी। आंधी बारिश का अलर्ट, बिहार में मौसम रहेगा खराब। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में बदला हुआ मौसम 7 मई तक बना रह सकता है। इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात की गतिविधियां जारी रहेगी, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। हालांकि 6 मई के बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे भीषण गर्मी फिर लौट सकती है। वहीं 4 मई को कई जिलों में तेज हवा और बारिश हुई, जबकि कई जिलों में रेड अलर्ट और तेज हवाओं की चेतावनी भी दी गई। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान 45 लीटर विदेशी शराब बरामद। पटना हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 45 लीटर विदेशी शराब बरामद की। यह कार्रवाई जगदेव पथ मुसहरी के पास की गई, जहां संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक संकीर्ण गली का फायदा उठा करके वाहन छोड़ करके फरार हो गया। तलाशी में कार के आगे पायदान और पीछे की डिक्की से शराब मिली। पुलिस ने कार और शराब दोनों को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का मिला अल्टीमेटम। बिहार में लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए सरकार की ओर से 15 दिनों का नया अल्टीमेटम दिया गया। पहले 25 नवंबर 2025 को भी नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अब तक आवास खाली नहीं किया गया। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी सहित कई पूर्व विधायकों को भी नोटिस भेजा है। 20 साल से अधिक समय से लालू परिवार इस आवास में रह रहा। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। बंगाल जीत पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। उन्होंने कहा कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ वह बंगाल भाजपा का है और वहां की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रहित और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। बीजेपी की इस कथित जीत से एनडीए में उत्साह है और पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत बताई। पूरे संगठन में जश्न का माहौल देखा गया। केरल में राजद को मिली 1 सीट पर जीत। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने केरल विधानसभा चुनाव में कुट्टुपरंबा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। राजद उम्मीदवार पीके प्रवीण ने 1286 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और कुल 70,448 वोट पाए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी IUML के जयंती राजन को 69,162 वोट मिले। वहीं कुट्टुपरंबा को छोड़कर के अन्य 2 सीटों पर राजद को हार का सामना करना पड़ा। कलपेता में कांग्रेस और वाडकारा में RMPI उम्मीदवारों ने राजद को हराया। इस परिणाम से केरल में राजद को सीमित लेकिन महत्वपूर्ण सफलता मिली, जबकि बाकी सीटों पर निराशा रही। बिहार की वैभव सूर्यवंशी पर कपिल देव का बयान। IPL 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के लिए ओपनिंग करते हुए अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से चर्चा में है। उन्होंने 10 मैचों में 237.66 के स्ट्राइक रेट से 404 रन बना करके ऑरेंज कैप की दौड़ में जगह बनाई। उनकी आक्रामक शैली और बड़े शॉट्स ने क्रिकेट जगत को प्रभावित किया। इस बीच जब कपिल देव से वैभव पर राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खिलाड़ी को खेलते हुए नहीं देखा है, इसलिए टिप्पणी नहीं करेंगे। कपिल ने सुझाव दिया कि सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री और हर्षा भोगले जैसे विशेषज्ञ बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1916 में ज्ञानी ज्वेल सिंह का जन्म हुआ, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। 1929 में अब्दुल हमीद कैसर जैसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ। 1937 में
परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का जन्म हुआ। 1949 में झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। 1956 में गुलशन कुमार का जन्म हुआ, जिन्होंने संगीत और फिल्म उद्योग में योगदान दिया। 2006 में संगीतकार नौशाद अली और 2017 में पहली महिला हाईकोर्ट जज लीला सेठ का निधन हुआ। 25 और 26 मई को देश भर में एसबीआई करेगा हड़ताल। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने 25 और 26 मई को देश भर में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। यूनियन का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के अधिकार, बेहतर कार्य परिस्थितियों और हितों की रक्षा के लिए उठाया गया। हड़ताल के कारण शाखा संचालन, नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस और लोन प्रक्रिया प्रभावित होगी। हालांकि डिजिटल सेवाएं जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर हड़ताल 27 मई तक भी बढ़ सकती है। आधार कार्ड में कोई बदलाव नहीं, पीआईबी ने दी जानकारी। आधार कार्ड को लेकर के सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि सरकार इसे बदलकर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड वाला नया कार्ड जारी करेगी, जिसमें नाम, पता और अन्य जानकारी हटा दी जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड से डिजाइन या फिर संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। यह दावा पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। आधार में पहले की तरह नाम, पता, जन्मतिथि और बायोमेट्रिक जानकारी मौजूद रहेगी। सरकार ने नागरिकों से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गया जी में 40 देशों के श्रद्धालुओं ने किया पिंडदान। गया जी में अंतर्राष्ट्रीय आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां 40 देशों से आए करीब 76 विदेशी श्रद्धालुओं ने फल्गु नदी में देवघाट पर पिंडदान किया। इन श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से कर्मकांड संपन्न किया। उन्होंने अमेरिका ईरान युद्ध में मारे गए लोगों के लिए भी प्रार्थना की। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस और यूक्रेन सहित कई देशों से आए लोगों ने सनातन परंपरा को प्रति श्रद्धा व्यक्त की। यह आयोजन गया जी की धार्मिक महत्ता और उसकी वैश्विक पहचान को और मजबूत करता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरगो समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सा कॉलेज प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन बी कटिहार मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन सी है पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ऑप्शन डी केएनएच मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से कौन सा खाद्य उद्योग सबसे अधिक प्रभावशाली है? ऑप्शन ए मसाला उद्योग, ऑप्शन बी दलहन उद्योग, ऑप्शन सी है गन्ना उद्योग, ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनाज आधारित उद्योग। हमारा तीसरा सवाल है कि खादर में किस पोषक तत्व की कमी होती है? ऑप्शन ए पोटाश, ऑप्शन बी है चूना, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बनिक पदार्थ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। हमारा चौथा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले की ग्रामीण आबादी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी है समस्तीपुर, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन डी है बांका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समस्तीपुर। हमारा आखिरी सवाल है कि दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन ए है चंद्रधारी संग्रहालय, ऑप्शन बी है पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी है जालान संग्रहालय, ऑप्शन डी गया संग्रहालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना संग्रहालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, बबलू कुमार, रवि पूजा, अमरजीत कुमार, बारूद पटेल, अमित कुमार, हरेंद्र सिंह, गौतम कुमार, रंजीत मिश्रा, दिनेश कुमार, राजकुमार यादव, सभ्या झा, जगन्नाथ शाह, भारत कुमार, रंजीत कुमार, नवनीत कुमार, राजेश मांझी, अमर पासवान, कृष्ण प्रसाद, संजीव कुमार, श्रवण कुमार, अजय कुमार, गीता देवी, राजेश मांझी, सुबोध कुमार, मनोज कुमार, सनोज कुमार, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, मिंटू सोनी, परवेज वारसी, लाल सिंह, पवन कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, प्रदीप पंडित, रंजीत कुमार, सतरहन मांझी, रंजीत कुमार, कुंदन कुमार, नौशाद रजा, राम बाबू दास और रवि मोहन वर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बारिश आपके इलाके में राहत बनकर आई है या आफत? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।